डिफेंस स्टॉक्स में एक बार फिर से फोकस बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने अज्यूम कर लिया है चार्ज मोदी 3.0 के अंदर, और सबसे पहला जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो डिफेंस सेक्टर और डिफेंस स्टॉक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आया है, इसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स पर क्या होने वाला है, और क्या ये भी आपके लिए ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में एक नई शुरुआत भी हो सकती है तेजी की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपना पहला फैसला लेते हुए क्या कहा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक टारगेट सेट किया है मिलिट्री एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, और अब उनका मानना है कि मिलिट्री एक्सपोर्ट्स को 50,000 करोड़ रुपए एनुअलाइज्ड बेसिस पर एज एक्सपोर्ट्स टारगेट वो रखना चाहते हैं। खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस का जो इंडिया में प्रोडक्शन होगा, इसके ऊपर सरकार का बढ़ाने का फैसला होगा। सीधे तौर पर जितनी भी डिफेंस की कंपनियां इंडिया में हैं, अब उनके प्रोडक्शन के लिए अगर सरकार का फोकस बढ़ाने पर है तो इन कंपनियों पर फोकस होगा, और जो कंपनियां एक्सपोर्ट्स कर रही हैं उनके ऊपर भी सरकार का फोकस है। ये क्लियर हो चुका है। ये मोदी सरकार का डिफेंस सेक्टर की ओर से पहला फैसला आता हुआ दिखा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स, आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके थे FY24 में, यानी कि अभी जो वित्त वर्ष बीता है 21,080 करोड़ के आसपास के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए थे FY24 में। अब मान लीजिए 21,000 करोड़ तो अचीव हो गया, लेकिन अब टारगेट रखा गया है 50,000 करोड़ तक इन ऑर्डर्स को लेकर जाना। तो अभी तक हिस्टोरिक टारगेट था, अब 50,000 करोड़ के वर्थ डिफेंस इक्विपमेंट्स को FY28 FY29 तक एक्सपेक्टेशन है कि धीरे धीरे बढ़ाकर इस टारगेट को 50,000 करोड़ करने का फैसला कर लिया है मोदी सरकार ने और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। यानी कि इन सभी कंपनियों के लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, टाई अप्स बढ़ने वाले हैं अलग अलग देशों से, जहां से भी इनको इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो लोग इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं और इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इंडिया की डिफेंस कंपनियों के लिए ये बड़ा फैसला आया है। आने वाले हफ्तों में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कुछ ऐसी मीटिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे जहां पर डिफेंस के प्रोडक्शन के इनिशिएटिव्स के ऊपर फैसले होंगे, और फ्लैगशिप स्कीम्स जो कि डिज़ाइन की जाएंगी इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो सरकार की तरफ से आगे आने वाले दिनों में आप लगातार सुन पाएंगे कि किस तरीके की स्कीम सरकार कामकाज डिफेंस स्पेस में कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उनका की प्रायोरिटी एरिया है आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और प्लेटफॉर्म से इक्विप कराना, जिससे कि कोई भी सिचुएशन या चैलेंज आए उनके पास हमेशा तैयारी रहनी चाहिए। इसलिए इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं कि सबसे ऊंचे कद के, अगर आप देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और आर्टिलरीज उनके पास मौजूद होनी चाहिए। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स ने क्या इंडिकेशन ऑलरेडी दिया है, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा आगे आने वाले महीनों में किस तरीके के डेवलपमेंट्स आप डिफेंस सेक्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ये कर रही हैं कि मिलिट्री एक्सपोर्ट्स जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया जैसे देशों को जो इंडिया करता है, ऑलरेडी अब पाइपलाइन में शुरू हो जाएंगे। आगे आने वाले महीनों में कुछ एक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इंक होते हुए नजर आएंगे इनकी देशों से। फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया हो सकता है इंडिया के साथ करार करें। डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन देशों में आने वाले महीनों में अनाउंस हो सकते हैं। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी प्लान कर रही है एक डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी को सेटअप करना। इस एजेंसी का फोकस केवल ये होगा कि किस तरीके से इंडिया के आर्म्स अब्रॉड में सेल्स होंगी। अगर आप रीसेंट पास्ट को भी देखेंगे तो इंडिया ने कुछ 155 मिलियन आर्टिलरी गन्स, ब्राह्मोस मिसाइल्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, इन सभी रेंज के एम्यूनेशन को फ्रेंडली फॉरेन देशों में ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है, और अब इसी को बढ़ाने का फोकस है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो बयान आया, ये भी मैं आपको कोट अनकोट बता देती हूँ अंग्रेजी में।
Our aim will be to further strengthen the security apparatus of the country. We'll focus on achieving self-reliance in defense manufacturing, armed forces modernization and welfare of soldiers, both serving and retired will continue to be our main focus. Unquote. ये कोट है जो कि डिफेंस मिनिस्टर खुद राजनाथ सिंह ने कहा है। उनके इस बयान के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या रुझान है डिफेंस सेक्टर को लेकर, ये भी जान लीजिए। नोम्यूरा ने कहा है कि डिफेंस क्षेत्र में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 138 बिलियन डॉलर की पाइपलाइन ऑर्डर्स की, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की देखने को मिल सकती है FY24 से लेकर FY32 तक, यानी कि अगले 6 से 7 साल में। अब डिफेंस की किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, इसे देखकर एक और आपको बता देती हूँ बड़ा डेवलपमेंट जो हाल फिलहाल में हुआ है। मोतीलाल ओसवाल AMC ने जून 13 को, यानी कि बस अभी, इंडिया का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है डिफेंस स्टॉक्स का, यानी कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, जिसमें 15 कंपनियां हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग करती हैं डिफेंस प्रोजेक्ट्स के और मार्केट परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट्स की जो दिग्गज AMC कंपनियां हैं वो इन्वेस्टर्स को ये मौका देना चाहती हैं कि अगले लंबी अवधि के लिए जो डिफेंस क्षेत्र में मौके आएंगे पैसा कमाने के, उसके लिए भी एक इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिया जाए। मान लीजिए कि आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत तेज़ी आ गई, यहाँ से कितना और ऊपर जाएंगे इसकी गारंटी अभी नहीं है और हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ भी आए। तो आपके लिए एक इंडेक्स फंड है जिसके ज़रिए आप अपना रिस्क को मिनिमाइज़ करके डिफेंस क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ऑलरेडी डिफेंस इंडेक्स ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है ये भी आपको बता देती हूँ। CAGR बेसिस पर 177% तक का इंक्रीज पिछले एक साल में डिफेंस इंडेक्स में देखने को मिला है। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से डेटा आया है और पिछले 3 साल में जो मई 31, 2024 को एंड हुआ उस तक का डेटा भी देखें तो 90% तक का आपको CAGR रिटर्न मिला है पिछले 3 साल में डिफेंस इंडेक्स में, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। अब यहाँ से कौन से डिफेंस स्टॉक सबसे बेहतर करेंगे, अगर ये सवाल आपके मन में है तो मैं आज ही की रीसेंट रिपोर्ट आपको बता देती हूँ। जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खरीदारी कर रहे हैं। बाई कॉल दी है, टारगेट दिया है 5,725 रुपये का। फिलहाल ये स्टॉक 5200 के आसपास है, लगातार अपने रिकॉर्ड हाइस पर चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ से भी 10 से 12% तक का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज देखता है HAL में और ये उनका सबसे पसंदीदा स्टॉक है डिफेंस क्षेत्र में भी। तो चलिए इसी खास वीडियो को यहीं समेटते हैं। इस वीडियो के सभी पहलू मैंने आपको बताए। डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ हो सकता है आगे जाते हुए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का क्या बड़ा बयान आया है सेक्टर को लेकर और आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है, ब्रोकरेज हाउसेस को क्या लगता है डिफेंस क्षेत्र में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की देखने को मिल सकती हैं और टॉप चॉइसेस क्या है डिफेंस सेक्टर में से। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस तरीके के वीडियोज़ अगर आपको और देखने हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन लगातार बिजनेस टुडे और बिजनेस टुडे बाजार पर आप बने रहें। डेली कॉल्स अब आने वाला है जिसमें आपके सभी स्टॉक्स डिस्कस होंगे और आपके स्टॉक्स पर राय देंगे टॉप मार्केट एक्सपर्ट्स। Hello and welcome to Business Today Television. I'm Siddharth Zarabi and you're watching Easynomics. We are on the sidelines of the Morgan Stanley